मेरी उम्र के नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्राहिम बिन शौकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पास किताब है अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब का आइडिया कहाँ से आया, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने दुबई से इस्लामाबाद की फ़्लाइट ली। मैं इस्लामाबाद जा रहा था, तो अपने साथ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो एक ना एक किताब ज़रूर रखता हूँ पढ़ने के लिए। इससे सफ़र अच्छा गुजर जाता है, टाइम अच्छा पास हो जाता है और जहाज़ में और करने के लिए कुछ होता भी नहीं है। तो मेरे पास थी इमरान सीरीज़। मैं इमरान सीरीज़ पढ़ रहा था तो वैसे ही ख़्याल आया कि छोटी सी एक वीडियो बनाई और स्टेटस पे डाल दी। तो मेरे एक कज़न हैं, वो मुताले का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। तो उन्होंने जब मेरा स्टेटस देखा तो उन्होंने कहा कि आप किताब पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करता हूँ। अगर तो वो आपको कहीं से मिल जाती है, आई होप कि आपको मिल जाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं 10 साल से इस किताब को ढूंढ रहा हूँ, मुझे ये किताब की शक्ल में नहीं मिल रही। इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप PDF पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब की शक्ल में मुझे वो कहते हैं कि मैंने आज से 10-12 साल पहले ये किताब पढ़ी थी लाइब्रेरी में, लेकिन मैं ख़ुद उस किताब को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन मुझे पाकिस्तान में कहीं से वो किताब नहीं मिली। मैंने जब उनसे पूछा कि कौन सी किताब है, उन्होंने मुझे कहा कि उसका नाम है अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक डोगर साहब की लिखी हुई किताब है। लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान पहुंचा, मैंने दोस्तों को भी बताया, लाइब्रेरियों में भी पता किया, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि वो किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने फिर मुझे ये किताब वहाँ से मंगवा के दी। मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और यकीन मानिए, ये किताब ऐसी किताब है कि ये वाकई बात है कि ये लाजिम, ये हो ही नहीं सकता कि आप इस किताब को पढ़ें और आपकी ज़िंदगी के ऊपर ये असर न डालें। ये बेसिकली है ये सीरत की किताब। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का अहाता किया गया है और बड़े ही अच्छे अंदाज से जो है ना ये लिखी गई है। इसमें जो मोहम्मद रफ़ीक डोगर साहब का जो अंदाज़ बयान है और जिस तरीके से उन्होंने उनकी ज़िंदगी एक्सप्लेन की है और सहाबा किराम का दौर और इस्लाम के जो वो शुरुआत की ज़िंदगी थी उसको जिस अंदाज से बयान किया है, वो यकीन मानें कि वो इंसान को याद रह जाती हैं वो चीज़ें। तो मैंने जब ये किताब पढ़नी शुरू की तो मुझे आपको मैं एक मिसाल दे के बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है खाने के लिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके खाएं ताकि जो इसका मज़ा है ज़्यादा देर तक बाकी रह सके, ताकि कहीं ख़त्म ना हो जाए एकदम से। यकीन मानिए ये किताब बिल्कुल वही चीज़ है। इसको मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ और थोड़ी थोड़ी करके मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ ताकि ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जो इसका जो सस्पेंस है और जो इसमें जो मज़ा है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये ऐसी किताब है। किताब में है क्या? ये किताब जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के ऊपर लिखी गई है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बचपन से पहले से इन्होंने शुरुआत की है। आपके नाना दादा और आपके जो ख़ानदान के लोग थे, यानी शुरू से शुरू करके फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, फिर आपके वालिद साहब की वफ़ात, फिर वालिदा की वफ़ात, फिर उसके बाद जो है ना आपका बचपन, और फिर उसके बाद आपका लड़कपन, फिर जो है ना जवानी, और फिर कैसे जो है ना आप ने ज़िंदगी गुजारी अरब के अंदर, और कैसे जो है ना वो अरब लोग आपको अपने मजालिस में और मशवरों में जो है ना शामिल करते थे, और किस तरह जो है ना जो मक्का की सियासी ज़िंदगी थी और जो तिजारती ज़िंदगी थी उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की वजह से उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल था। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर अहाता की गई हैं। फिर उसके बाद जब नबूवत मिली आपको, और नबूवत के बाद फिर जिस तरह सहाबा किराम की जमात बनी और आपने जिस तरह उन सहाबा किराम की तरबियत की जिन्होंने जो है ना फिर पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, जैसे उनके अंदर लीडर पैदा हुए, तो उन सब चीज़ों का इसके अंदर अहाता किया गया है। लेकिन जो अंदाज़ बयान है और जिस तरीके से प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक डोगर साहब ने वो उनकी ज़िंदगी को समझाने की कोशिश की है, तो यकीन जानिए मैं समझता हूँ उन्होंने एक किस्म का वो हक़ अदा कर दिया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने में जो है ना कितनी आसानी होती है उनके इस किताब की वजह से। बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो ज़िंदगी में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं उसमें ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब है मुतालिए के लिए।
दूसरा, इस किताब को पढ़ते हुए मैंने एक और चीज़ नोट की है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को मुताले का शौक़ नहीं होता तो वो अगर मज़हब की किताब या फिर इसी तरह सीरत की किताब पढ़ने की कोशिश करें तो उससे इंसान को थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है। लेकिन ये एक ऐसी किताब है कि ये सीरत की किताब होने के बावजूद ये आपको अपने शहर में ऐसे जकड़ लेती है कि जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आप फिर कहते हैं कि मैं बस अभी इसको पढ़ता ही जाऊं और मुझे पता चले कि आखिर जो ये इस्लाम आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी और जो उन्होंने सहाबा किराम का एक मजमा बनाया था, जो एक जमात बनी थी सहाबा किराम की, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की थी, आखिर ऐसी क्या वजूहात थी। वो उनका जो कैरेक्टर इतना बिल्डअप हो गया था कि जो पहले इतने जाहिल थे लोग कि एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे और जहालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर ऐसी उनकी क्या तरबियत की गई कि उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर असर डाला। तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा, इस किताब के लिए अगर आपके पास इसकी कॉपी मौजूद नहीं है, मुझे लगता है कि अभी भी शायद इस किताब की शॉर्टेज होगी पाकिस्तान में, ये इतनी आसानी से नहीं मिल रही। हाँ, एक और बात है कि इंटरनेट पे किताब पढ़ने का वो मज़ा नहीं आता जो कि आप किताब फिज़िकली हाथ में पकड़ के और एक एक सफ़ा पलटा के और किताब की वो खुशबू आपके ऊपर लग रही होती है, तो उसका जो मज़ा होता है वो इंटरनेट पे नहीं आता। अगर आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर डालेगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।